अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। यूपी टेट हम सीडीपी का क्लास करवाएंगे। इसमें आपको सीडीपी में आपको बुद्धि का हम क्या करवाएंगे, बुद्धि का हम क्लास करवाएंगे। 30 एमसीक्यू प्लस हम थ्योरी भी बताएंगे, स्पीयरमैन का थ्योरी बताएंगे, आईक्यू फार्मूला का हम थ्योरी बताएंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है वही बताएंगे। सही उत्तर के साथ हम बताएंगे दोस्तों, सही उत्तर के साथ। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक उर्दू सुपर क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। उर्दू सुपर क्लासेस बाय आज़ाद सर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, हम थ्योरी बताएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, थ्योरी सीडीपी। ठीक है दोस्तों, बुद्धि का अर्थ क्या होता है वो देखिए। बुद्धि वह मानसिक क्षमता है जिसमें व्यक्ति सोचता है, समझता है, समस्या का समाधान करता है और नई परिस्थितियों में अपने आप को ढालता है। ठीक है, उसको बुद्धि कहते हैं। सरल शब्दों में क्या होगा, सीखने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, नंबर 2 बुद्धि की परिभाषा है। अल्फ्रेड बिनेट ने क्या कहा, बुद्धि वह क्षमता है जिससे व्यक्ति समझता है, निर्णय करता है और तर्क करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, लेविस टर्मन ने क्या कहा, बुद्धि अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट विचार करने की क्षमता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, विलियम स्ट्रीम ने क्या कहा है, बुद्धि नई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन यानी एडजस्टमेंट करने की क्षमता है। नंबर 3 में क्या, बुद्धि के प्रकार, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, विचार और तर्क से जुड़ी बुद्धि। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ देखते हैं। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, वस्तुओं के साथ काम करने की क्षमता। सोशल इंटेलिजेंस, समाज में सही व्यवहार करने की क्षमता। नंबर 4 में क्या है, बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए और ध्यान से देखिएगा ताकि आप समझ में आए। नंबर 1 में क्या है, 2 फैक्टर थ्योरी यानी बुद्धि को कितने 2 हिस्सों में बांटा गया है। प्रतिपादक यानी केयरलेस एक्सपेरिमेंट 2 कारक होते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर, यानी सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, प्रतिपादक हावर्ड गार्डनर ने दिया। उसने क्या कितना बुद्धि का दिया, 8 प्रकार का बुद्धि दिया। हावर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस 8 प्रकार के बुद्धि दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए, नंबर 3 ग्रुप फैक्टर थ्योरी, प्रतिपादक लुइस थर्मन्स ने दिया। सीडीपी बुद्धि इंटेलिजेंस 30 एमसीक्यू। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, अगर अभी तक आप थ्योरी हम पढ़ा दिए, अब इसका हम सवाल करवाएंगे। सवाल करने से ये हम आपको पूछना चाहते हैं, जो आपके पास सही से आवाज़ में कोई दिक्कत परेशानी हो रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, जो कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रहे हैं तो उसका आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, जो आपको अगर कोई दिक्कत हो रही, परेशानी हो रहे हैं तो उसका कमेंट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है, यानी बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है, स्किनर को या बिनेट को या पियाजे को या फ्रॉइड को। स्किनर को या बिनेट को या पियाजे को या फ्रॉइड को। तो
यहाँ देखिए, अल्फ्रेड बिनेट को बुद्धि का जनक माना गया। इसका नाम क्या है दोस्तों? अल्फ्रेड। क्या है दोस्तों? अल्फ्रेड। चल नहीं रहा है थोड़ा कलम, आज क्या जो हो गया। अल्फ्रेड बिनेट। क्या है? बिनेट को बुद्धि का जनक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल में क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से देखने का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या टू फैक्टर थ्योरी किसने दी? थर्नडाइक ने दी, या स्पीयरमैन ने दी, या थर्स्टन ने दी, या गार्डनर ने दी? हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी, ये तो हट गया। ठीक है दोस्तों, थर्स्टन तो नहीं होगा, स्पीयरमैन, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। बुद्धि का हम सवाल एकदम सही, जो बुद्धि से सवाल पूछे जाते हैं उस बुद्धि का हम अच्छे सवाल 30 नंबर लेके आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? गार्डनर ने दी, या स्किनर ने दी, या फ्रेड ने दी, या वेटसन ने दी? मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी किसने दी? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दी। किसने? गार्डनर ने दी। किसने दी? गार्डनर ने दी, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, 4 नंबर सवाल को देखते हैं। 4 नंबर सवाल में क्या बता रहे हैं? जो आईक्यू का सूत्र किसने दिया? आईक्यू का सूत्र किसने दिया? तो वो देखिए दोस्तों, आईक्यू का सूत्र किसने दिया है? एक मिनट। आईक्यू का सूत्र किसने दिया है? विलियम, यहाँ थोड़ा, यानी विलियम स्ट्रीम ने दिया। इसका पूरा नाम क्या होगा? हम थोड़ा ये हो रहे हैं, लेकिन यही होगा ऑप्शन नंबर। फ्रीड होगा, या स्किनर होगा, या वेस्टन होगा? तो आईक्यू का सूत्र, इसका नाम होगा विलियम। क्या होगा? विलियम स्ट्रीम। विलियम स्ट्रीम। विलियम स्ट्रीन ने दिया। विलियम स्ट्रीन ने दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, जो आईक्यू का सही सूत्र क्या है? CAMA गुना 100 है, या MACA गुना 100 है, या MA गुना CA होगा? ये क्या होगा? CA गुना 100 होगा। आईक्यू का सही सूत्र क्या है वो आपको बताना है दोस्तों। आईक्यू का सही सूत्र होगा MA, क्या होगा? MACA गुना में 100 की जगह तो वो सही सूत्र आ जाएंगे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, 6 नंबर सवाल में देखते हैं। 6 नंबर सवाल में क्या बता रहे हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये थोड़ा बड़ा सवाल है। स्पीयरमैन के सिद्धांत में कितने फैक्टर होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, या 4 होते हैं? स्पीयरमैन का सिद्धांत कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, यानी जी फैक्टर हम बताए हैं, और एस फैक्टर। इसको आप देख लीजिएगा, 2 फैक्टर होते हैं। स्पीयरमैन ने कितने फैक्टर दिए? 2 फैक्टर दिए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ सवाल पूछ रहा है 7 नंबर में, जो जी फैक्टर का अर्थ क्या है? जनरल अवेलेबिलिटी है, या गुड एबिलिटी है, या गेम एबिलिटी है, या ग्रुप एबिलिटी है? कौन सा होगा वो आपको बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या है? जनरल एबिलिटी, यानी
ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। गुड का कोई लेना देना नहीं है, गेम का भी कोई लेना देना नहीं है, ग्रुप का भी कोई लेना देना नहीं है। जनरल अवेलेबिलिटी हो जाएगा दोस्तों। 8 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों। 8 नंबर सवाल में क्या बता रहे हैं, सोशल इंटेलिजेंस का संबंध किससे है, समाज में व्यवहार, गणित, भाषा या खेल। सोशल इंटेलिजेंस समाज से व्यवहार करना सही लग रहा है, गणित का कोई लेना देना नहीं है, भाषा का था लेकिन यहाँ सोशल इंटेलिजेंस ये नहीं होगा, खेल का भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। 9 नंबर सवाल में क्या बता रहे उसको आप देखिएगा थोड़ा। 9 नंबर में बता रहे ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी, स्पीयरमैन ने दी या थर्स्टन ने दी या गार्डनर ने दी या पियाजे ने दी। किसने दी वो आपको बोलना है दोस्तों। तो लोइस थॉर्नटन ने दी, तो लोइस थॉर्नटन यानी बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 10 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 10 में क्या बता रहे हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस में कितनी बुद्धियाँ बताई गई, 1 बताई गई, 6 बताई गई या 7 बताई गई या 8 बताई गई। मल्टीपल इंटेलिजेंस बुद्धि में 8 बुद्धि बताई गई, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 11 नंबर सवाल को देखते हैं। 11 में क्या है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस का संबंध किससे है, वस्तुओं से है, भाषा से है, समाज से है या गणित से है। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस का संबंध किससे है वो आपको बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वस्तुओं से है, भाषा से नहीं होगा, समाज से नहीं होगा, गणित से नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 12 नंबर सवाल को देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 12, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का संबंध किससे है, विचार और तर्क, खेल, समाज, वस्तुओं। ठीक है दोस्तों, इसका क्या होगा, विचार और तर्क सही लग रहा है, खेल गलत है, समाज से कोई संबंध नहीं है और वस्तु से कोई संबंध नहीं है। विचार और तर्क यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 13 नंबर सवाल को देखिए। आईक्यू का सामान्य सीमा क्या मानी जाती है, 100 से 120, 90 से 110, 70 से 130, 100 से 150। आईक्यू का सामान्य मान क्या मानी जाती है, तो 90 से 110 जिसका होगा वो सामान्य मान मानी जाती है, 90 से 110, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 14 नंबर सवाल को देखिए। 14 में क्या बता रहे, बुद्धि का संबंध किससे है, सीखने से है, समझने से है, समस्या समाधान से है या उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, सीखने से भी होगा दोस्तों, समझने से भी होगा दोस्तों, समस्या समाधान से भी होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी यानी ऑल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 15 नंबर सवाल को देखते हैं। 15 में क्या बता रहे हैं उसको देखना है। इंटेलिजेंस शब्द किस भाषा में आया है, ग्रीक भाषा में या लैटिन भाषा में या फ्रेंच भाषा में या अरबिक भाषा में। ग्रीक शब्द किस में आया है, तो लैटिन भाषा में आया है। इंटेलिजेंस शब्द किस भाषा में आया, तो लैटिन भाषा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 16 नंबर सवाल को देखते हैं। इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है, समझने की क्षमता, सोचने की क्षमता, समस्या हल करने की क्षमता या सभी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए तो इसका क्या होगा, तो ऑल हो जाएगा दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, यानी समझने की क्षमता भी होगा दोस्तों, उसके बाद सोचने की क्षमता भी हो जाएगा, समस्या हल करने की क्षमता भी हो जाएगा, यानी ऑल, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों।
चलिए दोस्तों 17 नंबर सवाल को देखते हैं। 17 में क्या बता रहे हैं उसको देखना है। आईक्यू का पूरा नाम क्या है? आईक्यू का पूरा नाम क्या है? न ए में क्या है, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस या इंटेलिजेंस क्यूटिटेंट्स या इंटेलिजेंट क्वालिटी या इंटेलिजेंस क्वांटिटी। आईक्यू का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इंटेलिजेंस। आईक्यू का पूरा नाम क्या है? इंटेलिजेंस क्यूटेंटी, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। हम बुद्धि का जितना भी होगा सब निचोड़ एक ही क्लास में, इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे। यहाँ देखिए 18 नंबर, बुद्धि का सबसे पहला परीक्षण किसने बनाया? बिनेट ने बनाया या गार्डनर ने बनाया या फ्रॉइड ने बनाया, वेस्टन ने बनाया? बुद्धि का पहला परीक्षण किसने बनाया? किसने बनाया है दोस्तों? तो बिनेट ने बनाया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 19 नंबर सवाल को देखते हैं। 19 में क्या है उसको देख लीजिए। 19 में बता रहे हैं एस फैक्टर का अर्थ क्या है? स्पेशल एबिलिटी या स्पेसिक एबिलिटी या सोशल एबिलिटी या स्मार्ट एबिलिटी, क्या होगा दोस्तों? 19 नंबर का होगा स्पेसिक एबिलिटी, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए 20 नंबर सवाल को बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। अगर मेरे चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपका कोई भी क्लास ना छूटे। चलिए दोस्तों 20 नंबर सवाल को देखते हैं। बुद्धि का संबंध किससे नहीं है, यानी निगेटिव, किससे नहीं है? तर्क से, स्मृति से या समस्या समाधान से या ऊंचाई से, किससे नहीं है वो पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, किससे नहीं है? तो ऊंचाई से नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 21 नंबर सवाल को देखते हैं। और थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको छोटा कर लेता हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चंस 21 में क्या बता रहे हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस में संगीत से जुड़ी बुद्धि क्या है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस संगीत से जुड़ी बुद्धि क्या है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। सोशल नहीं होगा, लॉजिकल नहीं होगा, नेचुरल नहीं होगा। चलिए दोस्तों 22 नंबर सवाल को देखिए। गार्डनर के सिद्धांत में शरीर से जुड़ी बुद्धि क्या है? बॉडीली काइनेस्टिक या लॉजिकल या सोशल या नेचुरल? 22 नंबर सवाल में देखना है। तो बॉडीली काइनेस्टिक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। लॉजिकल नहीं होगा दोस्तों, सोशल भी नहीं होगा दोस्तों, नेचुरल भी नहीं होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 23 नंबर सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भाषा से जुड़ी बुद्धि क्या कहलाती है? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस। भाषा से जुड़ी बुद्धि को क्या कहते हैं? भाषा से जुड़ी बुद्धि को लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। म्यूजिकल से मतलब नहीं, लॉजिकल से मतलब नहीं और नेचुरल से मतलब ही नहीं है। चलिए दोस्तों 24 नंबर सवाल को देखते हैं। 24 में क्या बता रहे हैं। गणित से जुड़ी बुद्धि क्या है? लॉजिकल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, नेचुरल। तो नेचुरल हटा दीजिए, सोशल भी हटा दीजिए, म्यूजिकल भी हटा दीजिए, तो
ऑप्शन नंबर यही आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 25 नंबर सवाल को देखते हैं। 25 में क्या बता रहे हैं। प्रकृति से जुड़ी बुद्धि क्या है। नेचुरल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए दोस्तों, इसका क्या है। प्राकृतिक आ गया तो नेचुरल इंटेलिजेंस, सोशल से कोई मतलब नहीं, लॉजिकल से मतलब नहीं, म्यूजिकल से मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 26 नंबर सवाल को देखिए। दूसरों को समझने की क्षमता क्या है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस दूसरों को समझने की क्षमता, तो ए नंबर ऑप्शन से होगा। म्यूजिकल से मतलब नहीं, लॉजिकल से मतलब नहीं, नेचुरल से मतलब नहीं, तो ए नंबर आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 27 नंबर सवाल को देखते हैं। 27 में क्या बता रहे हैं। स्वयं को समझने की क्षमता क्या है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, नेचुरल से मतलब नहीं, लॉजिकल से मतलब नहीं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी खुद को समझने की इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, तो ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 28 नंबर सवाल को देखते हैं। चित्र और स्थान से जुड़ी बुद्धि क्या है। एस्थेटिक इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए स्पेटियल इंटेलिजेंस यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे। सोशल से मतलब नहीं, लॉजिकल से, नेचुरल से कोई लेना देना नहीं है यहाँ। 29 नंबर सवाल में देखिए, सेकंड लास्ट, बुद्धि को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। आईक्यू टेस्ट, इंटरव्यू, इजी, स्टोरी नहीं होगा, इजी भी नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, यानी आईक्यू टेस्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए, यानी आईक्यू टेस्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। लास्ट सवाल देखिए, तो 30 नंबर सवाल, बुद्धि किसका हिस्सा है। पर्सनैलिटी या मेंटल या फिजिकल या सोशल हटा दीजिए, फिजिकल हटा दीजिए, मेंटल हटा दीजिए, तो ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगर आपको 10th क्लास का हिंदी क्लास को आप छोड़िएगा नहीं, हिंदी 10 AM में आपको मिल जाएंगे। उसको देखिए दोस्तों, एक चीज़ हम और बता देते हैं, इस क्लास में शायद नहीं बताएं लेकिन फिर बता देते हैं। 8 AM से आपको अभी जो CDP मिला, CDP मिल जाएगा। 10 AM से आपको हिंदी का क्लास मिलेंगे, ठीक है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों। और 8 PM से आपको क्या, 8 PM से उर्दू मिलेंगे दोस्तों। क्या मिलेंगे, उर्दू। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का यहीं तक क्लास को समाप्त करते हैं। और आपको मेरा क्लास अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दूसरों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।